हेलो गाइस। डिजिटल बीएसएनएल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंतर्गत मैं अपना आज एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल फैमिली। सबसे बेसिक कंपोनेंट डिजिटल सर्किट्स में क्या है, तो वो है लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स जो है, इससे हम लोग बनाते हैं डिजिटल सर्किट। तो अब भी अगर डिजिटल सर्किट जिस लॉजिक गेट से बनाते हैं, तो लॉजिक गेट का भी तो कोई बेसिक कंपोनेंट होगा ना। लॉजिक गेट हम लोग बनाते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन मोड इन विच द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट, द लॉजिक फैमिली विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट में जो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है, वो ट्रांजिस्टर किस स्टेट में या किस मोड पे वर्क कर रहे हैं, उसके डिपेंडिंग अपॉन हम लोग लॉजिक फैमिली के दो टाइप में डिवीजन करते हैं। एक होता है सैचुरेशन एंड एक होता है नॉन सैचुरेशन। तो नॉन सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है इन नॉन सैचुरेशन, और सैचुरेशन में वर्क करता है इन सैचुरेशन। तो एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी नॉन सैचुरेशन लॉजिक फैमिली की जो सर्किट्स है, वो हैविंग हायर स्विचिंग स्पीड एज कंपेयर टू सैचुरेशन फैमिली। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है, अगर कोई ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाता है उसके बाद, लेकिन हमको आप लोगों को पता होगा कि ट्रांजिस्टर्स जो है वो वर्क करते हैं एक्टिव रीजन्स में। ठीक है, तो अगर वो एक्टिव रीजन्स में वर्क करते हैं तो ट्रांजिस्टर को फ्रीक्वेंटली सैचुरेशन से एक्टिव में और एक्टिव से फिर सैचुरेशन में जाना पड़ेगा। उस वजह से ट्रांजिस्टर की मतलब सर्किट की स्पीड ऑफ ऑपरेशन और रिस्पांस टाइम लोअर होता है। तो सैचुरेशन ट्रांजिस्टर इज मोर स्लोअर एज कंपेयर टू नॉन सैचुरेशन। ठीक है, तो ये हुआ सैचुरेशन लॉजिक फैमिली और नॉन सैचुरेशन लॉजिक फैमिली। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली। तो सबसे पहले आता है स्पीड। टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द आउटपुट स्टेट आफ्टर द इनपुट अप्लाइड टू द लॉजिक गेट। ये आपका लॉजिक गेट है, यहाँ पे हम लोग ने इनपुट दे दिया, तो ये इनपुट और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मतलब आउटपुट 0 है इनिशियली, तो ये इनपुट हमने इस तरह से दिया कि जिसका आउटपुट 1 हो जाए। तो इनपुट देने के बाद कितने समय में ये इनपुट देने के बाद कितने समय में आउटपुट स्टेट चेंज होगा, उसे हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट लॉजिक सर्किट। उसमें दो टाइप आते हैं, मतलब ये दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है ट्रांजिशन टाइम और एक होता है प्रोपागेशन टाइम। प्रोपागेशन मतलब ये इनपुट फ्लो होगा आउटपुट के सर्किट तक और उसके बाद उसका स्टेट चेंज होगा, तो उसे कहेंगे हम प्रोपागेशन। और ट्रांजिशन मतलब जितना समय ये 0 लेवल को 1 लेवल तक जाने में या फिर 1 को 0 में स्टेट चेंज करने के लिए जितना लगेगा, उसे हम लोग कहेंगे स्टेट और ट्रांजिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन फैन इन का ये पूछा गया है 2007 में। नंबर फैन इन मतलब क्या, कोई डिजिटल सर्किट का। तो फैन इन का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट लॉजिक गेट इट कैन हैंडल सक्सेसिवली। तो ये इनपुट है, यहाँ पे 2 हमने दिए, तो ये लॉजिक गेट का फैन इन कितना हो गया, 2। तो ऐसे नंबर ऑफ कितने इनपुट हम लोग दे सकते हैं उस फैमिली के कंपोनेंट को, उससे हम लोग कहेंगे फैन इन। और फैन आउट क्या होगा, फैन आउट मतलब ये आउटपुट है, समझो यहाँ पे ये हमने आउटपुट निकाला है और ये कोई और एक सर्किट को हमने ज्वाइन किया। ऐसे हम लोग को 7 से 8 सर्किट हमको रिक्वायरमेंट है। तो कोई सर्किट का अगर फैन आउट 4 है, तो हम लोग ऐसे 4 सर्किट को ये आउटपुट दे सकते हैं। अगर हमने 5 या 6 आउटपुट दे दिए, तो उससे क्या होगा, ये आउटपुट वोल्टेज का जो लोअर लेवल है, आपको पता होगा कि 5 वोल्ट मतलब हम पॉजिटिव लॉजिक में 5 वोल्ट मतलब कंसिडर करते हैं डिजिटल 1, और 0 वोल्ट मतलब
डिसाइड करते हैं एज अ 0 वोल्ट। तो इससे क्या होगा, अगर हम कोई सर्किट का फैन आउट अगर 5 है और हम 7 सर्किट इन पैरेलल लगा दिया और उसका आउटपुट ने दे दिया, तो ये आउटपुट की वैल्यू लोअर हो जाएगी, जिससे कि ये सर्किट का जो स्टेट है वो स्विच हो जाएगा। मतलब अगर 5 वोल्ट रिक्वायरमेंट है लॉजिक 1 के लिए, तो वो लोअर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 और 3 4 समथिंग। तो उससे क्या हो जाएगा, आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एरर होगा। तो जितना मैक्सिमम फैन आउट है उतनी ही सर्किट हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ ऑपरेशन, फैन इन और ये फैन आउट। तो फैन इन का क्वेश्चन आया है 2007 में, फैन आउट का क्वेश्चन आया है 2012 में। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर सर्किट दैट द गेट कैन ड्राइव रिलायबली। ठीक है, उसके बाद नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी मतलब क्या, नॉइज इम्यूनिटी मतलब मैक्सिमम नॉइज द लॉजिक गेट सर्किट विथस्टैंड और कॉल्ड एज नॉइज मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को पता होगा कि हर सर्किट में डिस्टॉर्शन या नॉइज़ आता है। तो ऐसा कितनी नॉइज़ की लिमिट है जहाँ तक डिजिटल सर्किट विथस्टैंड करेगा विथ प्रोवाइडिंग द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो ये हुआ नॉइज़ इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉजिक फैमिली के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक फैमिली के टाइप्स कौन कौन से हैं। बेसिकली सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर बीजेटी ऐसे यूज़ किया है ट्रांजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आता है आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल और I2R, ये आते हैं सैचुरेशन में, और नॉन सैचुरेशन में आता है ईसीएल। आरटीएल मतलब रजिस्टर, और इसमें कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं ये ध्यान रखिए। इसमें कंपोनेंट यूज़ होगी आरटीएल मतलब रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक और I2R लॉजिक, और ईसीएल में होगा एमिटर कपल लॉजिक। अब ये सभी सर्किट हम लोग मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, जिसमें हम लोग ये सभी सर्किट, इसके ड्रॉबैक्स, इस पर पूछे गए क्वेश्चंस, हम सभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस थियोरी हम लोग कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आप को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।